जय मसीह की सभी को। प्रभु के नाम की स्तुति हो। और मैं आज प्रभु के वचन से प्रभु के अधिकार के बारे में बताऊंगी। आज का जो विषय है क्राइस्ट अथॉरिटीज। अथॉरिटी, प्रभु का अधिकार किन किन चीज़ों में है, तो हम देखते हैं। मैथ्यू 28 वर्सेस 18 ऐसा लिखा है, All power is given unto me in heaven and earth. यीशु ने आकर अपने चेलों से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसमें पहला है अथॉरिटी टू ले डाउन हिज लाइफ। इसका मतलब है प्रभु को जीवन लेने का अधिकार है। तो इसका जॉन 10 वर्सेस 18 ऐसा है, नो वन टेक्स इट फ्रॉम मी बट आई ले इट डाउन ऑफ माई सेल्फ। आई हैव पावर टू ले इट डाउन एंड आई हैव पावर टू टेक इट अगेन। दिस कमांड आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम माई फादर। यूहन्ना 10 का 18 वचन ऐसा कहता है कि कोई भी उसे मुझसे नहीं छीन सकता, बल्कि मैं उसे खुद ही देता हूँ। मुझे इसे देने का अधिकार है और इसे फिर से लेने का भी। इसका अर्थ है कि यीशु ने खुद अपनी जान देने का फैसला किया और वह उस पर पूरी तरह से अधिकार रखते हैं। प्रभु का वचन में ऐसे लिखा है कि कोई भी उससे मुझे छीन नहीं सकता। प्रभु अपनी भीड़ों के लिए ऐसा कहता है, प्रभु की हम भीड़ें हैं, जो प्रभु के हाथ में हम सुरक्षित हैं। और यही वचन यूहन्ना 10 के 18 में लिखा है कि प्रभु को भीड़ों को प्रभु के हाथ से कोई छीन नहीं सकता। शैतान को कोई अनुमति नहीं है कि वो प्रभु के हाथ से छीन सके। और प्रभु की भीड़ें प्रभु के हाथ में सुरक्षित है। प्रभु उन्हें जीवन देता है और जीवन लेने का अधिकार, दोनों का अधिकार प्रभु के पास ही है। नेक्स्ट, अथॉरिटी टू फॉरगिव सिंस। प्रभु को पाप क्षमा करने का अधिकार है। इसमें मत्ती 9 का 6 से 8 वचन ऐसा लिखा है, बट आई वॉन्ट यू टू नो दैट द सन ऑफ मैन हैज अथॉरिटी ऑन अर्थ टू फॉरगिव सिंस। सो ही सैड टू द पैरालाइज्ड मैन, गेट अप, टेक योर मैट एंड गो होम। देन द मैन गॉट अप एंड वेंट होम। When the crowd saw this, they were filled with awe, and they praised God who had given such authority to man. मत्ती 9 का 6 और 8 वचन ऐसा कहता है, मैंने स्टार्टिंग में लिखना भूल गई हूँ। यीशु ने लकवे के रोगी को क्षमा किया और उससे अपनी खाट उठाकर घर जाने को कहा। यह देखकर भीड़ ने डर के साथ परमेश्वर की महिमा की, क्योंकि उन्हें देखा कि यीशु को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। जो एक लकवे का रोगी था, जो प्रभु ने उसे खाट उठाकर जाने कहा और वो चलने फिरने लगा। प्रभु ने उसके पाप को क्षमा किए। तो प्रभु को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। नेक्स्ट, अथॉरिटी ओवर डीमंस। इसका मतलब है कि प्रभु का दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है। डीमंस मतलब होती है दुष्ट आत्माएं, डीमंस स्पिरिट। तो मार्क 1 वर्सेस 27 डिस्क्राइब the audience astonishment after Jesus rebukes an unclean spirit and commands it to leave. They question each other, saying, what is this? A new teaching, one with authority. He commands even the unclean spirit, and they obey him. The verse highlights Jesus' authority and the amazement it evokes in those who witness his power. इसमें ऐसा लिखा है मरकुस 1 का 27 वचन कि इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है, यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। तो प्रभु का अधिकार डीमंस स्पिरिट है। दुनिया में जितनी जादू टोने टोटके होते हैं, ये जितनी भी अनक्लीन स्पिरिट है, प्रभु का उन सब पर अधिकार है।
Authority over sickness. Luke 4 verses 39. Jesus heals Simon's mother in law from a fever. He stands over her, rebukes the fever, and it leaves her instantly. Immediately, she rises and begins to serve them. तब यीशु आराधनालय को छोड़कर समौन के घर चला गया। समौन की सास को बहुत ताप चढ़ा था। उन्होंने यीशु को उसकी सहायता करने के लिए विनती की। यीशु उसके सिरहाने खड़ा हुआ और उसने ताप को डांटा। ताप ने उसे छोड़ दिया। वह तत्काल खड़ी हो गई और उनकी सेवा करने लगी। इसमें प्रभु का एक अधिकार है कि प्रभु का बीमारियों के ऊपर अधिकार है। वो बीमारियों को दूर कर सकता है। हम बाइबल में कई जगह ऐसा देखते हैं कि प्रभु ने 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया जो बेतसदा के पुल पर बैठा रहता था। प्रभु ने 12 वर्ष वाली लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया। तो प्रभु को पाप क्षमा करने का अधिकार है। बीमारी जो होती है सिकनेस को दूर करने का अधिकार है। इसमें प्रभु ने समौन की जो सास थी, पतरस की जो सास थी, प्रभु ने उसके ताप को डांटा और ताप ने उसे छोड़ दिया। ताप मतलब बुखार। ओके, नेक्स्ट। टू जज, प्रभु को न्याय करने का अधिकार है। John 5 verses 27 states that the Father has given the Son authority to execute judgment because he is the Son of Man. This means that Jesus, as the Messiah and the King of heaven, has been given the power to determine who will inherit eternal life. He is the ultimate judge, and his judgment is based on people's response to his voice and their faith in him. पिता ने देहधारी मसीह को न्याय करने का अधिकार दिया। यह न्याय का अर्थ पृथ्वी पर शासन करने वाली हर चीज पर अधिकार से है। पिता ने उसे दुनिया पर शासन करने के लिए राजा यीशु बनाया। प्रभु को न्याय करने का अधिकार है। प्रभु पृथ्वी पर भी न्याय करेगा और स्वर्ग पे भी न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसमें ऐसा लिखा है, न्याय का अर्थ पृथ्वी पर शासन करने वाली हर चीज पर अधिकार से है। नेक्स्ट, अथॉरिटी ओवर ऑल मेन, प्रभु का सभी मनुष्यों पर अधिकार है। जॉन 17 verses 2, Jesus states that the Father has given him authority over all people, allowing him to grant eternal life to those the Father has given him. This verse highlights Jesus' power and authority bestowed by the Father, enabling him to bestow eternal life. यूहन्ना 17:2 का ऐसा वचन है, क्योंकि तूने उसे सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिनको तूने उसे दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। पिता ने प्रभु यीशु मसीह को सारे प्राणियों पर अधिकार दिया है और ऐसा है कि जिनको तूने उसे दिया वह सबको अनंत जीवन दे, कि प्रभु सभी को अनंत जीवन दे सके। नेक्स्ट, अथॉरिटी ओवर द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स होते हैं तत्व। प्रभु का तत्वों पर अधिकार है। इसमें ऐसा लिखा है, Luke 8 verses 24, verse 24, Jesus rebuked the wind and it obeyed him, and there was a great calm at once. इसमें ऐसा लिखा है कि लूका 8:24 वचन में प्रभु ने हवा को डांटा था और हवा भी प्रभु की आज्ञा को मानती थी। जब प्रभु ने हवा को डांटा तो वह शांत हो गई। एंड मार्क 4 verse 39, Jesus calmed the waves of the raging sea, a power not of man but of God only. प्रभु ने बढ़ती हुई जो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, प्रभु ने उन लहरों को शांत कराया। यह किसी मनुष्य का काम नहीं, प्रभु के द्वारा किया हुआ काम है। प्रभु ही कर सकता है उस काम को, क्योंकि प्रभु एलिमेंट्स के ऊपर अधिकार रखता है। मैथ्यू 14 verses 25, Jesus walked on the water. The ability is denied to ordinary man. इसमें प्रभु पानी पर चलकर जाते हैं और पतरस से भी प्रभु एक बार बोलते हैं कि पतरस तू भी पानी पर चल कर आ।
तो प्रभु पानी पर चलने की सामर्थ्य रखा है, तो यानी पानी पर प्रभु का अधिकार है। प्रभु का अधिकार सब जगह है। प्रभु इस संसार का राजा है। पृथ्वी पर अधिकार है, स्वर्ग पर अधिकार है। ओके, सो हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको वचन समझ आया हो तो धन्यवाद।